किसी ने बहुत खूब लिखा है कि आज फिर से गुनगुनाने का बहाना हो गया, आज फिर से गुनगुनाने का बहाना हो गया, आप आए और ये मौसम सुहाना हो गया। आप आए और ये मौसम सुहाना हो गया। तो राज करने की ख्वाहिश हो तो मेरा ताज ले लेना। कई बार होता ना कि हमारे समाज में लोग हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले कम और पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना थी, तभी मैंने ये मुक्तक लिखा था कुछ लोगों के लिए कि राज करने की ख्वाहिश हो तो मेरा ताज ले लेना, बोलने की जो हो इच्छा मेरी आवाज ले लेना, बोलने की जो हो इच्छा मेरी आवाज ले लेना। इससे पहले लगाएं डुबकियां हम भाव गंगा में, इससे पहले लगाएं डुबकियां हम काव्य गंगा में। नमन वंदन मेरा सादर सभी सरताज ले लेना, नमन वंदन मेरा सादर सभी सरताज ले लेना। तो अपने हृदय तल की अनंत गहराइयों से आप सभी को नमन वंदन करते हुए मैं काव्य रथ को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित दीदी आदरणीय गीता सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और एक विशेष गुजारिश भी आपसे मैं करूँगा कि आपकी कविता है जो काफ़ी चर्चित है, फिलहाल प्रयागराज शहर में तो बहुत ज़्यादा चर्चित है, बाकी तो और लोग कह सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आपकी जो कविता है जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, आप वो कविता ज़रूर प्रस्तुत करें। सहर्ष स्वागत है आदरणीय डॉक्टर गीता सिंह जी का। सिंह प्रयागराज से मंच को सादर नमन करती हूँ और विशेष आग्रह पर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। नमस्ते। आज इसी कविता की बड़ी डिमांड हुई है। तो कविता का शीर्षक है जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। तो जब मनुष्य प्रेम, तो कहते हैं आनंद रस होता है, ईश्वर होता है। जब मनुष्य प्रेम में होता है तो उसके समस्त सारी सृष्टि हरी भरी दृष्टिगत होती है, आसमान से नूर बरसता है। उन्हीं दिनों की लिखी हुई एक कविता है। तो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। फूलों से पत्तों से खगों से मृगों से, फूलों से पत्तों से खगों से मृगों से, मिट्टी के कणों से सरसों के खेतों से, उड़ती घटाओं से, बहती हवाओं से, पानी की लहरों से, दसों दिशाओं से मैं बात किया करती थी। कब? जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। पंक्तियाँ एक बार फिर मैं प्रस्तुत करती हूँ। फूलों से पत्तों से खगों से मृगों से, मिट्टी के कणों से, सरसों के खेतों से, उड़ती घटाओं से, बहती हवाओं से, पानी की लहरों से और दसों दिशाओं से मैं बात किया करती थी। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। और जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके साथ बड़ी विरोधाभासी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, क्योंकि आपकी मानसिक और आंगिक कायिक दशाओं में कोई सामंजस्य नहीं रहता है। आप जाना चाहते हैं अपने घर, चले जाते हैं, महबूब की घंटी बजा देते हैं। तो होता क्या था, चाय छलक जाती थी, दूध उफन जाता था। चाय छलक जाती थी, दूध उफन जाता था, दाल सुलग जाती थी, भात जल जाता था। क्यों? क्योंकि भित्तियों से घंटों मैं बात किया करती थी। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती। वो तन्मयावस्था होती है कि आप पता लगे कि भित्तियों से बात कर रहे हैं और दूध उबल गया, पूरी गैस खराब हो गई और पता लगा कि दाल भी जल गई। अब जली जली दाल खाइए। और खाना में भी आपको स्वाद आने लगता। खराब खाना है तो स्वादिष्ट हो जाता है और स्वादिष्ट खाना भी कभी कभी बेस्वाद लगने लगता है। तो जली रोटियों में स्वाद था। ये विरोधाभासी स्थितियाँ देखिए। जली रोटियों में स्वाद था, करेले में भी मिठास था। जली रोटियों में स्वाद था, करेले में भी मिठास था। चंद्रमा में ताप था, भास्कर उदास था। और विचित्र विचित्र सी बात हुआ करती थी। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी।
और प्रेम में कभी कभी नींद नहीं आती है, आपकी नींद खुल जाती है। अब आधी रात को नींद खुल गई तो आप करेंगे क्या? या तो कविता कहानी लिखेंगे या तो बैठ कर हिचकिए पूरी रात बैठ करके। तो हिचकने से अच्छा है चलें कविता कहानी लिखी जाए। हिचकियाँ जगाती थी, भोर में बुलाती थी। कहते हैं टेलीपैथी होती, कोई याद करता है तो आपको ऐसा महसूस होता है। हिचकियाँ जगाती थी, भोर में बुलाती थी और चिट्ठियाँ लिखाती थी, मैं गीत नया गाती थी। हिचकियाँ जगाती थी, भोर में बुलाती थी, चिट्ठियाँ लिखाती थी, मैं गीत नया गाती थी। पाँव नहीं धरती पे, पाँव नहीं धरती पे, मैं आसमां में उड़ती थी। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। और प्रेम में एक बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटती हैं कि पतझड़ में सावन आ जाता है और मरु में अंकुरण हो जाता है। तो मरु में अंकुरण था, रेगिस्तानों में भी हरियाली थी। मरु में अंकुरण था और पतझड़ में भी पल्लवन था। मरु में अंकुरण था, पतझड़ में पल्लवन था। विचलित परिस्थितियों में भी अंतः स्वचालन था। हालात कैसे भी हों आप उसको अपने अनुकूल कर लेते हैं। मरु में अंकुरण था, पतझड़ में पल्लवन था। विचलित परिस्थिति में भी अंतः स्वचालन था। और पत्थरों से निर्झरी फूट 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 बहा करती थी। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। और आखिरी पंक्तियां हैं, देखिए। सूखे में सावन था, सूखे में सावन था, वो नहीं सुनाऊंगी जो तुम सोच रही हो। सूखे में सावन था, साथी मन भावन था। सूखे में सावन था, साथी मन भावन था। दूर की ढोल ही जैसा सुहावन था। वो अब पता लगता है कि प्यार व्यार करना सब बेकार की बात है। उसको नहीं बोलूँगी। सूखे में सावन था, साथी मन भावन था। दूर की ढोल ही जैसा सुहावन था। और बौरी हवाएं भी बौरा जाती हैं जब आप प्यार में होते हैं तो। और बौरी हवाएं भी खुसुर फुसुर करती थीं। जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी, जिन दिनों तुमसे मैं प्यार किया करती थी। धन्यवाद। हाँ, आप फोटो लीजिए तो थोड़ा सा आप भी बैठिए। एक मैं सबकी इच्छा है कि एक मैं रचना और प्रस्तुत करूं। और उस रचना के पीछे एक हमारी संस्कृति होती है। जब हम कभी बहुत दूर चले जाते हैं, दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में, और कोई हमसे हमारा अपने गांव देश का मिलता है, तो उससे हम सिर्फ अपने माता पिता के हाल समाचार नहीं पूछते हैं, उससे हम पड़ोसी के भी हाल समाचार पूछते हैं। और वो गाय का भी पूछते हैं, कुत्ते का भी पूछते हैं, बिल्ली। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, जहाँ हम सबका हाल चाल पूछते हैं। और जीवन में बहुत कुछ हो जाए, ये पत्थरों का नगर मिल जाए, लेकिन वो खुशबू वाले घर जो होते हैं, मिट्टी वाले, उनकी यादें कभी जाती नहीं हैं। तो कविता का शीर्षक है, गीत है, वो खुशबू वाले घर कैसे हैं। मैं इसे तरन्नुम में पेश करूंगी। स्वागत। ओरी चूती गागर। कल्पना करिए जब बारिश होती है तो कैसे हम लोग ओरी चूती थी और बाल्टियां लगाते थे। अच्छा। ओरी चूती गागर भरती, थून और छप्पर कैसे हैं। ओरी चूती गागर भरती, थून और छप्पर कैसे हैं। बारिश में सौंधी सौंधी सी खुशबू वाले घर कैसे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, ठीक आ रही है। ओरी चूती गागर भरती, थून और छप्पर कैसे हैं। बारिश में भीगी भीगी सी खुशबू वाले घर कैसे हैं। और हवाएं भी सहेली बन जाती हैं, हाल बताने के लिए संदेशवाहक का काम करती हैं। हवा उधर से ही आई हो, बहिनी हाल सुनाती जाना। हवा उधर से ही आई हो, बहिनी हाल सुनाती जाना। वो नदी नारा ताल तलैया, उनके मीठे जल कैसे हैं। नदी नारा ताल तलैया, उनके मीठे जल कैसे हैं। बारिश में भीगी भीगी सी खुशबू वाले घर कैसे हैं। और खटिया मचिया कथरी गुदरी, ये शब्द भूल गए हैं लोगों को।
खटिया मचिया कथरी गुदरी दरवाजे की चौकी मोड़ी, झुर्री में सदियों के किस्से परकोटे वो गढ़ कैसे हैं, झुर्री में सदियों के किस्से परकोटे वो गढ़ कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। और मेरा बाग बगीचा कैसा है, कटहर बड़हर गूलर कैसे, भेरे और जरबेरी कैसी, कटहर बड़हर गूलर कैसे, बेरे और झरबेरी कैसी, नीड़ बनाती चिड़िया गाती गौरैया के पर कैसे हैं, नीड़ बनाती चिड़िया गाती गौरैया के पर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। और एक संस्कृति थी जो सुबह सुबह हर बैलों गले में जुआठी बांध के हर नाधा जाता था, खेती कर, अब तो ख़त्म हो गई सब, मैं उसको भी यहाँ वर्णित कर रही हूँ। चले जुआठी डाल बैल के मुहवनिया रे रमई काका, धान रोपाई गीत गवाई कजरी के सब स्वर कैसे हैं, बारिश में भीनी भीनी सी खुशबू वाले घर कैसे हैं। और महुआ का बाग, मह मह गाँव महक जाता था, महुआ वाले बाग हैं कैसे, मह मह गाँव महक जाता था, महुआ वाले बाग हैं कैसे, चिब्भी गुट्टी रखी जहाँ पे बरगद के खोड़हर कैसे हैं, चिब्भी गुट्टी रखी जहाँ वो बरगद के खोड़हर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। और उचकुन शब्द बहुत कम लोग जानते होंगे, थोड़ा ऊंचा करने, हमारे हस्बैंड आज ही उचकुन लगाते हैं थाली में ऊंचा ना, हाँ ये मैंने इस गीत में तमाम संस्कृतियों को पिरोया है। अदहन चूल्हे खदबद करता, बटुली में उचकुन भी लगता, अदहन चूल्हे खदबद करता, बटुली में उचकुन भी लगता, पहली रोटी गौ माता को, अंतिम कौर कुकुर कैसे हैं, पहली रोटी गौ माता को, अंतिम कौर कुकुर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। और आखिरी पंक्ति है, रात गांव की रखवा, बरम देवता का नाम सुना होगा जो पीपल के पेड़ पर रहते थे, रात गांव की रखवाली में पीपल बैठे बरम देवता, रात गांव की रखवाली में पीपल बैठे बरम देवता, महावीर के जप से भागे सन्नाटे के डर कैसे हैं, महावीर के डर से भागे सन्नाटे के डर कैसे हैं, बारिश में सौंधी सौंधी सी खुशबू वाले घर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। बहुत सुंदर। शहर आने के बाद ये सवाल उठना चाहिए, खुशबू वाले घर कैसे हैं। अच्छा, अभी बात चल रही थी हवाओं की, तो मैंने भी कभी हवाओं को संबोधित करते हुए लिखा था। यहाँ पे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं और मंच पर कुछ भूतपूर्व युवा साथी बैठे हुए हैं तो सभी को उस गजल की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा कि मैं हवा से क्या कह रहा हूँ। दीदी मैंने लिखा कभी, सुनिएगा सभी लोग। हवाओं जरा उस गली से गुजरना, हवाओं जरा उस गली से गुजरना, जहाँ पर हमारी सहेली खड़ी है, जहाँ पर हमारी सहेली खड़ी है, हिफाजत में ठहरे रहो चांद तारों, हिफाजत में ठहरे रहो चांद तारों। क्यों? अंधेरा है पगली अकेली खड़ी है, अंधेरा है पगली अकेली खड़ी है। इसके बाद मैं जिसको बुलाने वाला हूँ वो शेर के गजल के जाने माने महारथी हैं, तो मैं एक गजल पढ़ करके ही उनको बुलाता हूँ। मैंने एक बार लिखा कि
दलदल है यहाँ प्यास कभी बुझ नहीं सकती। अच्छा, आप सभी की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि दलदल है यहाँ प्यास कभी बुझ नहीं सकती। उनसे कहो कि दूसरा दरिया तलाश ले, वो बदनाम करना इश्क में मुझको नहीं आसान, बदनाम करना इश्क में मुझको नहीं आसान। उनसे कहो कि दूसरा जरिया तलाश ले। और सूरत तो क्या सीरत भी मेरी है बड़ी दिलकश, सूरत तो क्या सीरत भी मेरी है बड़ी दिलकश है। देखना तो नेक नजरिया तलाश ले, और सिद्धार्थ नहीं हाँकता है भेड़ बकरियां, सिद्धार्थ नहीं हाँकता है भेड़ बकरियां। उनसे कहो कि एक गडरिया तलाश ले, उनसे कहो कि एक गडरिया तलाश ले। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम हमारे बीच में उपस्थित भैया अभिषेक केसरवानी रवि जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए अपनी गजलों से इस मंच को नवाजें। अभिषेक केसरवानी रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ अर्जुन जी, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं और अपना पुराना वही कलेवर वही तेवर जो अभी तक हम सुनते आए हैं मंचों पर संचालक के तौर पर रूप में, वही तेवर वही कलेवर लेकर के सर्वप्रथम समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा पाड़ी को प्रणाम करता हूँ और अपनी परिचय की 4 पंक्तियाँ कि जिद पे आ जाऊं तो रुख आंधियों का मोड़ दूं और पकड़ लूं बादलों को सर के बल सर फोड़ दूं। जिद पे आ जाऊं तो रुख आंधियों का मोड़ दूं और पकड़ लूं बादलों को सर के बल सर फोड़ दूं। आसमां हूं दूर तक फैला भी हूं झुकता भी हूं, आसमां हूं दूर तक फैला भी हूं झुकता भी हूं और तुम झुका दोगे मुझको हौसला मैं तोड़ दूं। 4 पंक्तियां और देखिए कि क्या हो जाता तुम्हें रहते रहते, क्यों जुबान लड़खड़ाती कुछ कहते कहते। क्या हो जाता तुम्हें रहते रहते, क्यों जुबान लड़खड़ाती कुछ कहते कहते। अगर कोई दर्द है तो साथ रहना सीख लो, अगर कोई दर्द है तो साथ रहना सीख लो, दर्द भी दोस्त हो जाते दर्द सहते सहते। 4 पंक्तियां आज के माहौल की, आज के वक्त की कि कुछ पंक्तियां कुछ यूं हैं कि नहीं डूबा कभी सूरज मगर हाँ शाम आई है, जो बहती 7 लहरों के वो तिनका काम आई है। नहीं डूबा कभी सूरज मगर हाँ शाम आई है, जो बहती 7 लहरों के वो तिनका काम आई है। अंधेरा दिल में होता है और हाँ डूबता दिल भी, अंधेरा दिल में होता है और हाँ डूबता दिल भी, भरोसा जब हो खुद पे तब खुदाई काम आई है। अगर सदन से कुछ तालियों की आवाज़ आए तो हौसला मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि एनर्जी ऊर्जा मिलती रहे तो बात कहने पर अच्छा भी लगता है और आप लोग काफ़ी मात्रा में हैं, बहुत अच्छे सुन भी रहे हैं, अपेक्षा होना जायज़ है। आइए 4 पंक्तियां देखिए आज के माहौल की कि भरोसा गर किया होता तुम्हें अफलाक कर देते, भरोसा गर किया होता तुम्हें अफलाक कर देता, अफलाक माने आसमान। भरोसा गर किया होता तुम्हें अफलाक कर देता, तुम्हें उल्फत की दौलत से मैं माला माल कर देता। भरोसा गर किया होता तुम्हें अफलाक कर देता, तुम्हें उल्फत की दौलत से मैं माला माल कर देता। तुम्ही ने छेड़ रखी है मुसलसल गुफ्तगू मुझसे, तुम्ही ने छेड़ रखी है मुसलसल गुफ्तगू मुझसे, नहीं तो एक झटके में तुमको ब्लॉक कर देता। अच्छा चलिए इसी जमीन की, इसी पृष्ठभूमि की 4 पंक्तियां और देखिए कि घंटों डीपी से बतियाना अच्छा लगता है, चैट को पढ़कर फिर पढ़ जाना अच्छा लगता है। घंटों डीपी से बतियाना अच्छा लगता है, चैट को पढ़कर फिर पढ़ जाना अच्छा लगता है। अब फ़ोन तुम्हारा जब भी आए फ़ोन उठाऊं ना, फ़ोन तुम्हारा जब भी आए फ़ोन उठाऊं ना, और कट जाने पर फ़ोन लगाना अच्छा लगता है। चलिए भाई, सिद्धार्थ अर्जुन ने गज़ल की बात कही थी, एक परिचय गज़लकार के रूप में है हमारा मेरा, तो एक गज़ल देखिए कि ज़माने भर के
दहशत को तेरी नजरों से जाना है, ज़माने भर के दहशत को तेरी नजरों से जाना है। खुदाया जज्ब दहशत हो, हमें उल्फत को पाना है। खुदाया जज्ब दहशत हो, हमें उल्फत को पाना है। और शेर देखिए कि नज़र तेरे लबालब खौफ से, आँखें हैं अंगारे। नज़र तेरे लबालब खौफ से, आँखें हैं अंगारे। ज़रा सा तू नज़र नम कर, हमें दिल में समाना है। ज़रा सा तू नज़र नम कर, हमें दिल में समाना है। और शेर ये देखिए, एक सर देखिए शेर कि करे तंजो मज़ा उल्फत में, इतना तो हमें हक है। करे तंजो मज़ा उल्फत में, इतना तो हमें हक है। फुला कर मुँह को बैठे हैं, बड़ा अच्छा बहाना है। फुला कर मुँह को बैठे हैं, बड़ा अच्छा बहाना है। और शेर ये है कि फ़कत उल्फत हो, राहों में सफ़र आसान नहीं होता। फ़कत उल्फत हो, राहों में सफ़र आसान नहीं होता। खफा हो एक दूजे से, हमें दिल को दुखाना है। खफा हो एक दूजे से, हमें दिल को दुखाना है। और आखिरी शेर देखिए गज़ल का कि समझ आसा से आ जाए, फसाना वो नहीं बनना। समझ आसा से आ जाए, फसाना वो नहीं बनना। ज़माना खुद ये रवि बोले, बड़ा बिगड़ा दीवाना है। ज़माना खुद ये रवि बोले, बड़ा बिगड़ा दीवाना है। ज़माने भर की दहशत को तेरी नज़रों से जाना है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ज़माने भर की दहशत को तेरी नज़रों से जाना है। बहुत सुंदर गज़ल थी। यूँ तो कविताओं का काफ़ी बड़ा अंबार है हमारे पास भी, लेकिन चूँकि हमारे साथ कई समृद्ध साहित्यकार हैं, मैं समझता हूँ पहले उनको सुनना चाहिए, फिर मैं भी ज़रूर कुछ सुनाऊंगा। तो मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में हैं आदरणीय विवेक सत्यांशु जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने साहित्य से मंच को। धन्यवाद सिद्धार्थ अर्जुन जी। मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति की प्रतीक आदरणीय शांभवी जी, समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय शैलेंद्र जय जी, प्रसिद्ध गज़लकार अक्षय केसरवानी रवि जी एवं साहित्य प्रेमियों, आपको समर्पित यह पंक्ति देखें। अब वो हर जगह नहीं जाता, अब वो हर जगह नहीं जाता, जहाँ सम्मान से बुलाया नहीं जाता वो नहीं जाता। अब वो हर जगह नहीं जाता, जहाँ सम्मान से बुलाया नहीं जाता वो नहीं जाता। अपने घर में
सुकून से है वो, अब किराए के घर में वो नहीं जाता। अपने घर में सुकून से है वो, अब किराए के घर में वो नहीं जाता। गमों ने इतना संवार दिया है उसे, गमों ने इतना संवार दिया है उसे कि अब वो गम गलत करने कहीं नहीं जाता। गमों ने इतना संवार दिया है उसे कि अब वो गम गलत करने कहीं नहीं जाता। नेकियों ने इतनी दुश्वारियाँ दी उसे, नेकियों ने इतनी दुश्वारियाँ दी उसे, फिर भी वो किसी के साथ बेवफाई करने नहीं जाता। नेकियों ने इतनी दुश्वारियाँ दी उसे, फिर भी वो किसी के साथ बेवफाई करने नहीं जाता। झिलमिलाती आँखों ने इतना छला है उसे, झिलमिलाती आँखों ने इतना छला है उसे कि अब वो झील सी सुंदर आँख देखकर भी उसमें डूबने नहीं जाता। झिलमिलाती आँखों ने इतना छला है उसे, झिलमिलाती आँखों ने इतना छला है उसे कि अब वो झील सी सुंदर आँख देखकर भी उसमें डूबने नहीं जाता। अब वो सांस ढले घर लौटता है, अब वो सांस ढले घर लौटता है, अब वो कहीं और भटकने नहीं जाता। अब वो सांस ढले अपने घर लौटता है, अब वो कहीं और भटकने नहीं जाता। और अगली एक कविता है किताबें, जो इस समृद्ध मंच को समर्पित है और इस पुस्तक मेले को समर्पित है। किताबें पढ़ते वक्त मुझे लगा कि किताबें पढ़ते वक्त मुझे लगा कि किताब पढ़ना भी घूमने या प्रेम करने के अनुभव जैसा ही है। किताबें पढ़ते वक्त मुझे लगा कि किताब पढ़ना भी घूमने या प्रेम करने के अनुभव जैसा ही। मैं लंदन नहीं गया, लेकिन डिकेंस के माध्यम से मैंने लंदन को देख लिया। क्या बात है, बहुत खूब। मैं रूस नहीं गया, लेकिन टॉल्स्टॉय, दास्तोयेवस्की, चेखोव और गोर्की के माध्यम से मैंने रूस को देख लिया। मैं जर्मनी नहीं गया, लेकिन ब्रेख्त के माध्यम से मैंने जर्मनी को देख लिया। मैं चीन नहीं गया, लेकिन लूसुन के माध्यम से मैंने चीन को देख लिया। मैं स्पेन नहीं गया, लेकिन लोरका के माध्यम से मैंने स्पेन को देख लिया। मैं चेकोस्लोवाकिया नहीं गया, लेकिन जूलियस फ्यूचिक के माध्यम से मैंने चेकोस्लोवाकिया को देख लिया। मैंने भारत के गांव को नहीं देखा, लेकिन प्रेमचंद के माध्यम से मैंने भारत के गांव को देख लिया। मैंने भारत के गांव को नहीं देखा, लेकिन प्रेमचंद के माध्यम से मैंने भारत के गांव को देख लिया। इससे मुझे लगा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है, जैसे माता पिता का कोई विकल्प नहीं है, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह किताबों का भी कोई विकल्प नहीं है। और एक अगली कविता जो मेरे कविता संग्रह का नाम ही है, जिससे मैं जीवित रहूँगा। मैं जीवित रहूँगा किसी भी तरह, किसी भी रूप में, हर तरह के विरोध के बावजूद मैं जीवित रहूँगा। हर तरह के विरोध के बावजूद मैं जीवित रहूँगा। चूल्हे की आग की तरह मैं जीवित रहूँगा, अंधेरे में जुगनू की तरह मैं जीवित रहूँगा। प्रेम की तरह या विरह की तरह, वसंत की तरह या पतझड़ की तरह मैं जीवित रहूँगा। दुनिया के सबसे बड़े झूठ के खिलाफ मैं जीवित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात चल रही थी पुस्तक की, तो मैंने कभी लिखा था, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने लिखा कि ख्वाब ऊंचे ही ऊंचाई तलक ले जाएंगे, ख्वाब ऊंचे ही ऊंचाई तलक ले जाएंगे। कलाम साहब कहा करते थे कि सपने देखो और सपने बड़े देखो। ख्वाब ऊंचे ही ऊंचाई तलक ले जाएंगे, चलो चलते हैं ख्वाबों की जानिब। जानिब में होता और, ख्वाब ऊंचे ही ऊंचाई तलक ले जाएंगे, चलो चलते हैं ख्वाबों के जानिब। और मुझे जाना है, मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि मुझे जाना है खिताबों की जानिब, मुझे जाना है खिताबों की जानिब, चलो चलते हैं किताबों की जानिब। मुझे जाना है किताबों की जानिब, चलो चलते हैं किताबों की जानिब। तो ये किताबों का जो महत्व है हम सभी के जीवन में, उसको किसी शब्द में, उसको किसी निबंध में, उसको किसी साहित्य में बांधा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर हमें जाना है किताबों के जानिब तो चलो चलते हैं किताबों की जानिब। हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे बीच में बहन मोहिनी जी हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगा, आप आएँ और अपने साहित्य से हम सभी को नवाजें। बहन मोहिनी जी, एक बार करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत करें। मैं इस मंच पर उपस्थित सभी व्यक्तित्व जनों का करती हूँ मन से प्रणाम, करती हूँ मैं मन से प्रणाम, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ सभी विद्वत जनों का नाम, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ सभी विद्वत जनों का नाम। करती थी मैं कुछ अपनी डायरी में काम, करती थी कुछ मैं अपनी डायरी में काम, जिसे यहाँ बोलने का अवसर दिया है मुझे इन विद्वानों ने, और शायद पसंद आए मुझे जो मैं बोलूं, शायद पसंद आए मुझे जो मैं बोलूं, और जो लिखा है वो मेरा काम, जो लिखा है मेरा काम, तो कुछ बढ़ जाएगा मेरा भी नाम, मेरा भी नाम, मेरा भी नाम। तो बोलूं? ठीक है, बोलती हूँ। तो बोलती हूँ, ठीक है। देखिए, पुरुष भी तो बैठे हैं इस मंच पर मैं महिलाओं पर लिखी एक कविता बोलना चाहती हूँ। बोलो। हे महिलाओं, हे महिलाओं, इतना भी मत शर्माओ, हे महिलाओं, इतना भी मत शर्माओ, ज़रूरत पड़ने पर कुछ काम करके दिखलाओ, कुछ काम करके दिखलाओ। नेपथ्य में रहकर कार्य तो करती ही हो तुम, नेपथ्य में रहकर कार्य तो करती ही हो तुम, पर जहाँ अपने अस्तित्व की बात आ जाए, पर जहाँ अपने अस्तित्व की बात आ जाए, वहाँ समक्ष भी प्रत्यक्ष भी कुछ करके दिखलाओ, वहाँ समक्ष भी प्रत्यक्ष भी कुछ करके दिखलाओ। यह मत सोच कर घबराओ कि बैठा है किसी कोने में कोई शिकारी, बैठा है किसी कोने में कोई शिकारी, बैठा है किसी कोने में कोई शिकारी। खुद को ना मानो बेचारी, खुद को ना मानो बेचारी, पास न आएगी कभी लाचारी, पास न आएगी कभी लाचारी। तुम रखो इतनी जानकारी, तुम रखो इतनी जानकारी, जिस तरह कठिनाइयों में
जिस तरह कठिनाइयों में तुम करती हो परिवार की परवाह, करती हो परिवार की परवाह, ठीक उसी तरह स्वयं की कठिनाइयों में खुद राह बनाओ, खुद राह बनाओ और खुद को मुस्कुराओ, खुद को मुस्कुराओ। धन्यवाद। मातृशक्ति को संबोधित बहुत ही सुंदर रचना। इसके बाद हम काव्य रथ को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय श्री जयंत सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। जयंत सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आएँ और अपने गीत, गजल, छंद, मुक्तक, जो भी साहित्य की जो भी विधा है उसे इस मंच को नवाजें। आदरणीय शर्मा भाई, अरे क्षमा चाहते हैं, जयंत सिंह नहीं, जयंत शर्मा जी। यहाँ पर जो ये कवि गोष्ठी हो रही है और जो हमारे कविवर और कवित्रियाँ इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर पधारे हुए इस पुस्तक मेले में एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो ये पुस्तक मेला है, इसमें सभी पधारे हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मन मोहिनी प्रकृति की, मन मोहिनी प्रकृति की, जो गोद में बसा है। मन मोहिनी प्रकृति की, जो गोद में बसा है। सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है, सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। मन मोहिनी प्रकृति की, मन मोहिनी प्रकृति की, जो गोद में बसा है। सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसमें जिसके मैदान गिरी बनों में, मैदान गिरी बनों में हरियालियाँ लहकती।
मैदान गिरिबनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। वह देश अर्थात वह हमारा भारत देश है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत भूमि की एक विराट व्याख्या करने वाला समृद्ध गीत हम सभी के बीच प्रस्तुत किया गया आदरणीय जयंत शर्मा जी द्वारा। इसके बाद हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हम सभी की बड़ी बहन आदरणीय शांभवी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आइए सुनते हैं हम सभी के बीच में हमारी बहन शांभवी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। संचालन बहुत अच्छा हो रहा है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे हैं सभी को, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग तालियां ऐसे बजाते रहिए। अभी आपके सामने सबसे पहले गीता सिंह ने कविता सुनाई थी गांव की विरासत को लेकर। भी आज गांव खोते जा रहे हैं और गांव भी जाकर हम वो गांव की उस प्राचीन सौंदर्य को नहीं देख पाते हैं जो है, लेकिन गांव है। और आज गांव को की क्या दशा है, एक चिट्ठी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एक दोस्त अपने एक शहरी दोस्त को चिट्ठी लिखता है कि गांव को कैसे बचाना है और क्या करना है। अरसा बाद गांव से फिर आई थी खिलावन की चिट्ठी, अरसा बाद गांव से फिर आई थी खिलावन की चिट्ठी, 100 बार लिख चुका पाती में आ जाओ घर गिरने वाला, 100 बार लिख चुका पाती में आ जाओ घर गिरने वाला। भैया उत्तर की ओर जो कोठरी थी उसकी दीवार रही नहीं। पहले गांव में कच्चा मकान होता था और वो कच्चे मकान अब धीरे धीरे गिर रहे हैं और अब सिर्फ गांव में पक्का मकान ही है, कच्चा मकान कहीं दिखता नहीं। लेकिन जो उस कच्चे मकान में रह चुका है वो उस मकान की पीड़ा को बहुत अच्छा से समझता है। तो ये एक बात है कि भैया उत्तर की ओर जो कोठरी थी उसकी दीवार रही नहीं, दक्षिण का हाल तो पूछो नहीं, दीवार नहीं झंखाड़ उगी। आकर वहीं पर चढ़ते थे लल्लन के 4 मवेशी, आकर वहीं पर चढ़ते थे लल्लन के 4 मवेशी, जो मना किया तो झगड़ पड़े लाकर 2 खूंटा गाड़ दिए। गांव में खूंटा गाड़ना कब्जा करने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसको यहाँ बयान किया गया कि जो मना किया तो झगड़ पड़े लाकर 2 खूंटा गाड़ दिए। अब मेरे बस की बात नहीं, हो सके तो तुम ही रोको। अब मेरे बस की बात नहीं, हो सके तो तुम ही रोको। अभी बात हमारी चुकी नहीं, कुछ और ज़रूरी कहना है। पश्चिम की ओर दलान जो थी, हाँ वही जहाँ तुम पढ़ते थे। पश्चिम की ओर दलान जो थी, हाँ वही जहाँ तुम पढ़ते थे। वही जहाँ बब्बा सबको किस्सा खूब सुनाते थे, वही जहाँ बब्बा सबको किस्सा खूब सुनाते थे। भैया हमरा छाती फटता है जब झुरझुर छप्पर गिरता है। भैया हमरा छाती फटता है जब झुरझुर छप्पर गिरता है। यह साल ना अब की आए तो समझो बरसात में ढह ही गया। कक्का को गुजरे कई बरस भये, क्या जाने बकरी खड़ी अभी। कक्का को गुजरे कई बरस भये, क्या जाने बकरी खड़ी अभी। खंडहर भया सब खंडहर,
गांव की कच्ची बखरी। हाँ पूरब की एक कोठरिया है वही समूची बची अभी। हाँ पूरब की एक कोठरिया है बची समूची वही है वही समूची बची अभी। अरे वहीं जहाँ तुम्हारे बापू करते थे दिन भर लिखा पढ़ी। तुम्हारे और हमरे बापू की दिन भर चौपाल वहीं जमती। तुम्हारे और हमरे बापू की दिन भर चौपाल वहीं जमती। उस कोठरी में अब भी उनकी मुझे हंसी सुनाई देती है। उस कोठरी में मुझे अब भी उनकी मुझे हंसी सुनाई देती है। आ जाओ बंधु पूरब में अभी और सवेरा होना है। आ जाओ बंधु पूरब में अभी और सवेरा होना है। नहीं क्या जाने कब ढह जाए पुरखों की एक निशानी भर, पुरखों की एक निशानी भर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता आज के युवाओं के लिए, यहाँ पे युवा बैठे हैं, आप सबको समर्पित करती हूँ कि अधूरे इंकलाबों के बरक्स, अधूरे इंकलाबों के बरक्स बहुत कुछ सोचता है वक्त। अधूरे इंकलाबों के बरक्स बहुत कुछ सोचता है वक्त। कहाँ क्या छूट गया हुई है चूक कहीं, कहाँ क्या छूट गया हुई है चूक कहीं। पर आधे अधूरे इंकलाब छोड़ जाते हैं पदचिन्ह, एक उम्मीद और बहुत से लक्ष्य पीढ़ियों के लिए। कि जलाकर दीप उजाला वो कर लेंगे, कि जलाकर दीप उजाला वो कर लेंगे। नए हथियारों और उपादानों से फिर लड़ी जाएंगी अधूरी पड़ी क्रांतियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्षीय काव्य पाठ से पहले मैं चाहता हूं कि संचालक महोदय भी काव्य पाठ करें। अभी कुछ दिन पहले संचालक महोदय से हमारी बात हो रही थी। अपने कुछ बात इन्होंने कही, कुछ मैंने कही, सुनी गई। इनकी बातों को 4 पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं। संचालक को मैं आवाज़ दूंगा कि अदा अपनी मोहब्बत की वो कम होने नहीं देते, मेरी चाहत भुला दूं वो मगर सोने नहीं देते। अदा अपनी मोहब्बत की वो कम होने नहीं देते, मेरी चाहत भुला दूं वो मगर सोने नहीं देते। हुआ मौसम गुलाबी आशिकों की भीड़ है फिर भी, हुआ मौसम गुलाबी आशिकों की भीड़ है फिर भी, वो थामे है मुझे इस भीड़ में खोने नहीं देते। धन्यवाद। आइए। बहुत शुक्रिया। एक तरफ ये पुस्तक मेला चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। जाहिर है मैं बात उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की कर रहा हूं। सरकार की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के उपचुनाव आयुक्त आज प्रयागराज में उपस्थित हैं। जिस समय हम लोग यहाँ पर बैठकर कविता पाठ कर रहे हैं उस समय वो सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र की तरफ से आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा दायित्व तो हम सभी का भी बनता है, चूंकि हम एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समाज की ओर से बोलते हैं। तो जैसा सरकारी तबके के लोग आज तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो मैं समझता हूं कि आज जरूरी है कि उस चुनाव के लिए भी कुछ बोला जाए। तो मौका मिला है तो मैं आज मतदान के लिए ही कविता पढ़ता हूं। आप सब सुनिएगा, समझिएगा और आग्रह रहेगा कि 4 से 40 तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि समय दान धन धान्य दान इन सब से बढ़कर दान, समय दान धन धान्य दान इन सब से बढ़कर दान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। जब आप अपना मत देने से पीछे हटते हैं तो आपके जगह पे कोई और अपना मत व्यक्त करता है, कोई और अपना मत व्यक्त करता है तो अपने हिसाब से करता है। तो मतदान से अगर आप पीछे हटे, उसके बाद अगर आपका शोषण हुआ तो आप ये कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे कि हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि समय दान धन धान्य दान इन सब से बढ़कर दान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। कोई खाक में मिले दोबारा, कोई भरे उड़ान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। और क्या ध्यान रखना है
किसने कितना काम किया, किसने किसको बदनाम किया, किसने कितना काम किया, किसने किसको बदनाम किया, किसने दौड़ाया विकास को, किसने पहिया जाम किया, किसने दौड़ाया विकास को, किसने पहिया जाम किया। ओ आँख खोल कर ध्यान लगा कर, आँख खोल कर ध्यान लगा कर, करनी है पहचान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। 5 बरस का लेखा जोखा ये त्योहार बताएगा, जितने रंग छुपे थे अब तक सारे रंग दिखाएगा। 5 बरस का लेखा जोखा ये त्योहार बताएगा, जितने रंग छुपे थे अब तक सारे रंग दिखाएगा। लेकिन धोखेबाजों को मत चुनना। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आजकल लिबास बदल रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्र बदल रहे हैं और अपने यात्रा के स्थान बदल रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि यात्रा हमें कहाँ की करनी है। मैं स्पष्ट तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब समझिएगा क्योंकि आप सब समझदार हैं कि धोखेबाजों को मत चुनना, चुनना नेक प्रधान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। हमसे शक्ति, हमसे सत्ता, हमसे ही सिंहासन है। हमसे शक्ति, हमसे सत्ता, हमसे ही सिंहासन है। हमसे पावन, हमसे निर्मल भारत माँ का आसन है। हमसे शक्ति, हमसे सत्ता, हमसे ये सिंहासन है। हमसे पावन, हमसे निर्मल भारत माँ का आसन है। कोई दरिंदा ताज न ले ले, कोई दरिंदा ताज न ले ले, चुनने को इंसान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। दिल्ली ने आवाज लगाई, जागो बहना जागो भाई। दिल्ली ने आवाज लगाई, जागो बहना जागो भाई। दिखा सको आईना सभी को, आज दोबारा घड़ी ओ आई। दिल्ली ने आवाज लगाई, जागो बहना जागो भाई। दिखा सको आईना सभी को, आज दोबारा घड़ी ओ आई। बटन दबाकर सभी डालिए, बटन दबाकर सभी डालिए, लोकतंत्र में जान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। और ध्यान रहे कि सबकी हो सरकार इस दफा, सपना हो साकार इस दफा। सबकी हो सरकार इस दफा, सपना हो साकार इस दफा। जाति पाति और ऊंच नीच का होवे बंटाधार इस दफा। सबकी हो सरकार इस दफा, सपना हो साकार इस दफा। जाति पाति और ऊंच नीच का होवे बंटाधार इस दफा। ओ ऐसा मिलकर जतन करो अब, ऐसा मिलकर जतन करो अब, चमके हिंदुस्तान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। चलो सब करते हैं मतदान, चलो सब करते हैं मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा, उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस आग्रह को आप सभी अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे और सोच समझकर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करेंगे। इस हमारे बीच में आदरणीय श्री रंग जी साहब उपस्थित हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने साहित्य से हम सभी को रूप रुखाएं। आदरणीय श्री रंग जी।
पछाड़ती है ना, बहुत खूबसूरत है। संदर्भ मिल रहा है कि आपकी कविता है जिसका शीर्षक है पछाड़ती है, तो ऐसा कुछ है तो हम भी सुनना चाहेंगे पछाड़ती ही कविता। आइए, स्वागत है आपका। देखना भी यार जलवा है। आदरणीय मंच, बहुत दिनों बाद हम लोग मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं और इस पुस्तक मेला के माध्यम से मिलने जुलने का भी मौका मिल रहा है और खुशी हो रही है कि इस मौके पर हम लोग साहित्यकार लोग आपस में मेल मुलाकात कर रहे हैं। अभी नमिता जी के पुस्तक के विमोचन के बाद में ये कवि गोष्ठी चल रही है। तो मित्रों, एक कविता जैसा कि आग्रह किया सुना रहा हूँ। जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे कि पिटने से पीटती पछाड़ती खंगालती, पिटने से पीटती पछाड़ती खंगालती, घर भर के कपड़ों को डोरियों पे डालती, घर भर के कपड़ों को डोरियों पे डालती, वस्त्र नहीं खुद को ही सुखाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे कि बालकनी में बैठी बतियाती गपियाती, बालकनी में बैठी बतियाती गपियाती, हाथ में सलाई ले उनको घुमाती, हाथ में सलाई ले उनको घुमाती, कि बातों के साथ हाथ चलाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे कि सूरज जब उतरे मिल की छत के पीछे, सूरज जब उतरे मिल की छत के पीछे, कोठी की बगिया में कोई गमला सींचे, कोठी की बगिया में कोई गमला सींचे, कि पानी की बूंद बूंद जुटाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे इतना कुछ निभाती हैं औरतें, जाने कैसे। इसी क्रम में एक रचना है जो स्त्री शक्ति को समर्पित है। युग बदला पर अभी आँख में, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में लहराई तो
सूरज ने सब पानी सोखा, लहराई तो सूरज ने सब पानी सोखा, गहराई तो सूरज ने सब पानी सोखा, लहराई तो किया समय ने उल्टे धोखा, लहराई तो किया समय ने उल्टे धोखा, खुली सतह पर पपड़ी बनके, खुली सतह पर पपड़ी बनके चटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में। बचपन में तो सभी खिलाया करते थे, बचपन में तो सभी खिलाया करते थे, कच्चे केस सभी सहलाया करते थे, कच्चे केस सभी सहलाया करते थे, बचपन में तो सभी खिलाया करते थे, कच्चे केस सभी सहलाया करते थे, बड़ी हुई तो तस्वीरों संग, बड़ी हुई तो तस्वीरों संग भटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में। अगला बंद देखिए कि मिले योग्य वर कितने व्रत उपवास किए, मिले योग्य वर कितने व्रत उपवास किए, मिले योग्य वर कितने व्रत उपवास किए, पीपल बरगद पाकड़ पूजे, पीपल बरगद पाकड़ पूजे, 12 लाख दिए, 12 लाख दिए, 12 लाख दिए, कुंडलियों पर आकर फिर भी, कुंडलियों पर आकर फिर भी अटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में। कर्म और व्यक्तित्व हुआ सब काष्ठ खिलौना, कर्म और व्यक्तित्व हुआ सब काष्ठ खिलौना, तोहफे में जो मिला हुआ वह अग्नि बिछौना, तोहफे में जो मिला हुआ वह अग्नि बिछौना, अपनी ही लकीर पर माथा, अपनी ही लकीर पर माथा पटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में खटक रही है लड़की, युग बदला पर अभी आँख में। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। लड़कियों और मातृशक्ति की महत्ता को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हुई बहुत सुंदर कविता, और हमारे भारतीय परिवेश में ये विषय बहुत ही प्रासंगिक रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी क्यों पढ़ाओ, मैं हम सभी के बीच उपस्थित अंतिम वक्ता को आमंत्रित करने से पहले ये पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। हम सभी सुनने वाले हैं, अब मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शैलेंद्र झा साहब को,
उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आप सभी के समक्ष कि आपकी माँ, आपकी पत्नी, बहन, पुत्री, बहू, आपकी माँ, आपकी पत्नी, बहन, पुत्री, बहू कोई लड़की ही बनेगी, इसलिए लड़की बचाओ। कोई लड़की ही बनेगी, इसलिए लड़की बचाओ। हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय शैलेंद्र झा साहब, शैलेंद्र जय साहब को कि आप आए और अपनी कविताएं, गीत, गजल जो आपकी निधि है वो हम सभी के बीच बांटे। धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी रही। नारी शक्ति पर शाम्भवी जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और पहली बार मोहिनी जी को सुना, उन्होंने भी बढ़िया पढ़ा। रवि जी ने अच्छी गज़ल पढ़ी और विवेक सत्यांशु जी ने तो पूरे विश्व साहित्य का ही दर्शन करा दिया अपनी कविता से। और श्री मित्र रंगपाणे जी के बारे में क्या कहें, हम लोग उनको सुनते रहते हैं और उन्हीं से सीखते रहते हैं। तो मैं एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ कि दोस्त इंसानियत का ये फ़र्ज निभा देना, मैं मुस्कुराऊँ तो तुम भी मुस्कुरा देना। अच्छा है। दोस्त इंसानियत का ये फ़र्ज निभा देना, मैं मुस्कुराऊँ तो तुम भी मुस्कुरा देना। नफ़रत की खिड़कियाँ मैं बंद किए देता हूँ, मोहब्बत की सांकल तुम खटखटा देना। और इसी परिप्रेक्ष्य का एक और मुक्तक की त्योरियाँ चढ़ाना भी प्रचलन हो गया। त्योरियाँ चढ़ाना भी प्रचलन हो गया, कितना यांत्रिक मानव जीवन हो गया। मुस्कुराता है नफ़ा नुकसान देखकर, आदमी भी आज एक विज्ञापन हो गया। और जयंत शर्मा जी को मैं भूल रहा हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी देश प्रेम पे कविता पढ़ी, तो मैं एक देश प्रेम पे एक व्यंग, और शीर्षक है उसका मच्छर जी का लोहा। एक रात जब लेटा मैं कर लॉन बिस्तर पर, चिंतित हुआ कि आते होंगे मच्छर, लेकिन जब बहुत देर तक ना आए तब भी बढ़ने लगी मेरी चिंता। अचानक मेरी नज़र गई दीवार पे लोहे की एक कील पर, बैठे थे साहब वहीं पर। मन ही मन में हुआ प्रसन्न कि अभी उनकी नज़र नहीं पड़ी मुझ पर मेरी खुशफहमी दूर करने वो उड़े वहाँ से। पास तक आए, एक राउंड लगाया मेरा और फिर जा बैठे कील पर। मैं हैरान, उत्सुकता परेशान, मुझसे रहा ना गया। मैं उठा, उनके पास तक गया, पूछा आप मच्छर जी हैं? जी हैं ना। बोले कोई शक? मुझे अपने नज़रों के बाद कानों पर भी संदेह हुआ। मैंने फिर पूछा आप हिंदुस्तानी ही हैं ना? बोले मैं पूर्ण भारतीय हूँ। मैंने कुछ और पूछना चाहा, विफर गए, लगे फटकारने। तुम्हारे ही लहू का रंग बदल रहा है, तुम पर विदेशी रंग चढ़ रहा है। सभ्यता बदल रही है, तुम्हारी संस्कृति बदल रही है। जितना लोहा मिलता था कभी तुम्हारे लहू से, आज मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? जितना लोहा मिलता था कभी तुम्हारे लहू से, आज मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तुमसे बेहतर तो ये लोहे की छोटी कील है, बिल्कुल टस से मस नहीं होती, बिल्कुल अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की तरह। और एक आप हैं श्रीमन, कभी हमारे आने से परेशान हो जाते हैं तो कभी ना आने से। आगे बोले सोचता हूँ कोई कील ना होती तो मुझ जैसे देश प्रेमी का क्या होता। बोले काश कभी आप भी पकड़ कर देखें, मालूम हो जाएगा क्या शक्ति है, क्या चुंबकत्व किसी कील में। मैं भला और क्या कहता, मच्छर जी का लोहा मानते हुए पुनः सोने का प्रयत्न करने लगा। धन्यवाद। अरे अभिषेक जी का आग्रह है कि एक कविता इसी क्रम में। एक सेकेंड, वो कविता की भूमिका बता दूं कि मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना में हालांकि कोई आता जाता नहीं, लेकिन ऑफिस वाले भी जो लोग मालूम था कि मैं छुट्टी लिया हूँ वो भी नहीं आए और रिश्तेदार भी कोई नहीं आया। तो वही लेटे लेटे मन में ये बात आई कि इसका शीर्षक है साहित्यिक ज्वर।
मन हो रहा था अधीर, इतने दिन हो गए बिस्तर पर, किसी ने नहीं लिया मेरा हालचाल। सोच रहा था मैं लेटे लेटे यही सब, कैसे समझूं कोई आया नहीं इस बीमार का जानने हाल। खुसरो आकर बैठ गए मेरे सिरहाने, गालिब चले आए मेरी खाट तक। मीर ने पूछी तकलीफ मेरी, दाग देने लगे कुछ हिदायतें। फिराक सुना रहे थे शेर, फैज ने पूछा कैसे हो जय मियाँ। शहरयार ने कहा इकबाल बता रहे थे कि मंटो का फ़ोन आया था। प्रेमचंद खड़े थे चुपचाप कुछ सोचते हुए, अमृता भी आई और पीछे खड़ी हो गईं। निराला चटाई पर बैठे पीस रहे थे कोई दवा। दुष्यंत ने पूछ लिया उनसे नुस्खा, आगे देख रहे थे सबको बार बार। अमरकांत बता रहे थे सबसे मेरी तबीयत, अश्क रोए जा रहे थे जार जार। अकबर कोशिश में थे हो माहौल हल्का फुल्का। धर्मवीर कह रहे थे हो गई है खबर कृष्ण चंद्र को। रविंद्र बुदबुदा रहे थे कुछ खुद से, अहमद फराज ने पकड़ रखी थी नब्ज मेरी। नागार्जुन चिल्ला रहे थे पता नहीं क्या क्या। परवीन शाकिर लग रही थीं अशांत। कबीर मेरी खाट के लगा रहे थे चक्कर। नीरज संभाले नहीं संभल रहे थे। शाहिर फूंके जा रहे थे सिगरेट पे सिगरेट। निदा फाजली लग रहे थे कुछ ज़्यादा गंभीर। महादेवी चिल्लाई कि बुलाओ कोई पीर। कुंवर नारायण ने तब तोड़ी चुप्पी, बोले बच्चन गए हैं लिवाने डॉक्टर। इतने में किसी ने कहा शैलेंद्र आ गए हसरत के साथ। तभी खुल गई नींद मेरी और दीगर शायर कभी आने लगे याद। कहीं बज रहा था गाना चप्पा चप्पा चरखा चले, मैंने पाया उतर गया था मेरा बुखार। धन्यवाद। तो इस प्रकार हेलो तो इस प्रकार आज की साहित्यिक यात्रा अपने विराम की ओर, और अंत में हम सभी साहित्यकारों पर, हम बच्चों पर और आप सभी पर परमेश्वर का आशीष बना रहे। हम सबकी यात्रा सुखद तरीके से निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ आप सभी को बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक शेर से विदा लेते हैं कि चलते हैं खुदा हाफिज, बस इतनी इल्तिजा है। चलते हैं खुदा हाफिज, बस इतनी इल्तिजा है। गर याद कभी आए मिलने की दुआ करना, गर याद कभी आए मिलने की दुआ करना। बहुत बहुत धन्यवाद।